प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करना चाहता है। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो नशा करते हैं, क्योंकि आज का वचन ही हमने लिया है नशे के बारे में। जो लोग नशा करते हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सचमुच आज आपके जीवनों से परमेश्वर नशे के उन सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है। चाहे वो कोई आपके परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, आपके सके संबंधियों के बीच में यदि कोई नशा करता है, आज वो नशे से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है, हमारे गूदे गूदे को और हमारे रोम रोम को छेदने वाला परमेश्वर का वचन है। तो आज मैं चाहता हूँ सबके लिए जो नशा करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देख सकें और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो शुद्ध हों, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आशीषित हो जाए। तो आइए मेरे साथ आप सबसे पहले वचन को निकालिए। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 और वचन 18। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 और वचन 18। आज प्रभु अपनी आत्मा से हर एक को भरे, अपने सामर्थ और अपने वचन के द्वारा शुद्ध करे, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, इस प्रार्थना में भाग लेते हैं और वचन को सुनकर पालन करते हैं, प्रभु सचमुच उनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो आइए एफेसियों अध्याय 5 वचन 18 में मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा और यहाँ पर लिखा है, दाख रस से मत वाले ना बनो। दाख रस यानी कि मदिरा। आप नशे से यानी कि मदिरा से मत वाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे गंदी बातें उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि इससे लुचपन होता, हमारे मन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, हमारे हृदय में बहुत सारी बातें उत्पन्न होने लगती हैं जब हम नशा कर लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाख रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा को पिए, आत्मा को अपने अंदर लेकर जाए। यानी कि बहुत सारे लोगों का मानना कि ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, सोते समय पी लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी पाचन शक्ति के लिए, यानी कि अगर आपको भोजन नहीं पचता है तो पीनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यदि बीमार कोई हो तो उसे देनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दर्द हो या पीड़ा हो तो उसे देनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें समझाना चाहता है, आप लोग आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, नशे से नहीं, मदिरा से नहीं, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आपको परमेश्वर का कलाम कहता है। यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, यदि आप पीना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को पिएं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जिस वजह से आप नशा कर रहे हैं, जिस कारण से आप नशा कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं, वो सारी दिक्कतें परमेश्वर का आत्मा सॉल्व करेगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा आपस में मिलकर आहें भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आप दुख में हो तो आप नशा करते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे और जो आपका आत्मा है, तब ये मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है आप के दर्द होता हो,
आपको कोई ऐसा दुख या सदमा पहुंचा हो जिसकी वजह से आप नशा करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करें, परमेश्वर के आत्मा से अपने आप को भर लें, ताकि वो आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपका मार्गदर्शन करे। आइए मेरे साथ एक और वचन को निकालिए और मैं वचन को वचन पढ़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 37वां वचन है यहाँ पर। 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन, मुख्य दिन, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, तो मेरे पास आए और मैं उसे पीने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता कि आप मेरे पास आओ। वो पुकार कर कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो। आज प्यास काय की है? किस चीज की आपको प्यास है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इसलिए पीता हूं क्योंकि मैं टेंशन में हूं, मुझे धोखा मिला है, या मुझे कुछ और हुआ है, मेरे परिवार में ये हुआ है, तो वो क्या करते हैं? नशा करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहता है, यदि कोई प्यासा हो, यीशु मसीह कहता, तो वो मेरे पास आए, मैं उसे पीने के लिए दूंगा। और यहां तक कहता कि जब वो मुझसे मांगे और मैं उसे दूंगा, तो सचमुच उसके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। आप मांगिए प्रभु यीशु मसीह से, मांग कर देखिए मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आपको वो जल देगा कि जिसे पीने के बाद आपको फिर प्यास नहीं लगेगी। मान लीजिए आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कितने समय के लिए? 2 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद नशा उतर जाता, उसके बाद फिर आप नशा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझसे मांगे तो मैं उन्हें दूंगा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहता। पहले हमने पढ़ा कि वो पवित्र आत्मा से भरते जाए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जब पवित्र आत्मा देगा, जब मांगेंगे तो वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। उसके बाद किसी चीज़ की आपके जीवन में प्यास नहीं रहेगी। आइए नीति वचन को भी देख लेते हैं। हम नीति वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 23 देख लीजिए। नीति वचन अध्याय 23 और वचन 20। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। यहां पर नीति वचन, बुद्धि का वचन, परमेश्वर आप स्वयं कहता है कि आप दाख मधु पीने वाले ना हो। स्पष्टता से कहता कि आप दारू पीने वाले, नशा करने वाले ना हो, और ना आप उनकी संगति करें। चाहे वो कोई आपका भाई, मित्र, पड़ोसी जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो नशा करने वाला है, तो मैं आज आपको चेतावनी देता हूं, आप उनकी संगति भी ना करें। ये कोई पास्टर नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा कि आप उनकी संगति ना करें, क्योंकि पीने वाला अपना भाग खो देगा। क्योंकि जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग उसे नहीं मिलेगी। उसका जो भाग है वो खो डालेगा। और लिखा है कि जो पीता है वो चिथड़े पहनता है। आज आपको लगता होगा कि मैं कौन सी ज़्यादा पीता हूँ, मैं कौन सा पैसा उड़ा रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन अटल और सत्य है। आप विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन, एक एक वचन जो उसके मुख से निकला वो पूरा हुआ है। लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए,
लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई एक बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगी। और यहाँ पर लिखा कि उसका भाग खो जाएगा, यानी कि आज हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जो नशा करता है उसका भाग वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से उसका जो भाग है वो उसे नहीं दिया जाएगा और वो चिथड़े पहनेगा। आइए एक वचन और इसी का देखते हैं। 29वां वचन, अध्याय 29, नीति वचन अध्याय 29 और उसका 33वां वचन। ना 23 का 29 और 33, 29 और 33। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़ों रगड़ों में पड़ता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती हैं। आगे लिखा है, उसकी जो दाख मधु देर तक पीता, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाता है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन रगड़े झगड़े उत्पन्न करता, कौन लड़ाइयाँ करता, कौन बक बक करता है। रात को अगर कोई आ गया पी के, वो 12-1 बजे तक, जब तक उसका नशा कम नहीं होगा तब तक वो बोलता रहता, तब तक वो गाली देता रहता है। कौन रगड़े झगड़े करता है, कौन जो नशा करता है। आप देखते होंगे बहुत सुंदर सुंदर बोतलों के अंदर बड़ी कलरफुल मदिरा बनाई जाती है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड की मदिरा बनाई जाती है। लोग देखकर ही कहते हैं अरे बड़ी महंगी दारू है, लेकिन कहता है कि उससे मत देख। जब गिलासों में उड़ेली जाती है तो उससे देख मत। सचमुच परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि जो भाग परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उस भाग को वह देना चाहता है। आइए एक वचन और देखेंगे, नीति वचन अध्याय 31 और वचन 6। यहाँ पर लिखा है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम पर स्मरण ना करें। जो मरना चाहता है, बाइबल कहती जो मरने वाला है, कहता है मरेगा। कहता है ऐसे व्यक्ति को दारू पिलाओ जो वास्तव में मरने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं आप मरना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि हम मरना चाहते हैं। अगर आप लोग मरना चाहते हैं तो बाइबल कहती है उससे मदिरा, उसे दारू पिलाओ, ताकि वो अपनी दरिद्रता को भूल जाए जो उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर में वो हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है वो मरेगा। मरने वाले को दारू पिलाओ, मरने वाले को मदिरा पिलाओ। मैं विश्वास करता हूं कोई भी, चाहे वो अंतिम समय में हो, चाहे उसके 2-4 पल दम निकलने वाला हो या मरने वाला हो, अगर उससे पूछा जाए कि आप मरना चाहते तो वो कहेगा नहीं, मुझे बचाओ। बाइबल ऐसे व्यक्तियों के लिए कहती है जो मरना चाहता है, उसे मदिरा दीजिए ताकि वो अपनी दरिद्रता को भूले जो उसके जीवन में है और वो मर जाए। परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता है, इसीलिए आप यदि मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, क्योंकि लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई गंदा करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। परमेश्वर स्वयं आपको नष्ट करेगा, किसी के करने की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे कि शायद परमेश्वर ऊपर से आएगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से
वो आपको नष्ट करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के मंदिर को गंदा किया है। आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करें, परमेश्वर के मंदिर को सुरक्षित रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सो प्रभु आपको आज के वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति आराधना महिमा करता हूँ। जितने लोग भी नशा करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, आज पिता परमेश्वर उन सब के नशे के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। हर एक नशे का बंधन उनके जीवन से अभी और इसी वक्त बाहर जाए। और बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को सुनकर, इस वचन को सुनकर प्रभु जी आशीषित हो जाए। आज नशे की आत्मा उनके जीवनों से चीखे चिल्लाए और यीशु के नाम से उनके जीवन से बाहर चली जाए। तेरा वचन कहता है कि तुम अशुद्ध वस्तुओं को हाथ भी ना लगाओ। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग तेरे पवित्र मंदिर को गंदा कर रहे हैं। वो दुष्टता की आत्मा को आज मैं तेरे नाम से अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। यदि कोई बीमारी में है, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में है, वे सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए और फ्री हो, और तेरे नाम की महिमा हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। तेरे दास का प्रभु जी मांगना व्यर्थ न बल्कि आनंद का कारण बन जाए। रसौलियां यीशु मसीह के नाम से पिघल जाए। पत्थरियां प्रभु यीशु मसीह के शरीरों से बाहर आ जाएं। बवासीर, प्यारे प्रभु, हाथों के इन्फेक्शन, यूट्रस्ट की प्रॉब्लम्स, गठिया, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, पिता परमेश्वर, आंतों में प्रभु यीशु मसीह सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए। जितने लोग भी आज देख रहे हैं प्रभु जी, ये विश्वास करें और विश्वास का वरदान इन्हें मिले। हाँ पिता, ताकि ये भले चंगे होकर आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करें। हाँ पिता, आपने इन्हें चंगा किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं। बोले आमीन।